हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का टेक क्लियर चैनल में और मेरा नाम है वैभव शर्मा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये वीडियो आप लोगों के सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पे चर्चा करेंगे। विश्व के प्रमुख चारागाह पे स्थानीय हवाएं जो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में चलती हैं, महाद्वीपों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएँ, प्रमुख महासागरीय धाराएं, दुनिया के महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य, दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान और विश्व महासागर के महत्वपूर्ण सीमांत समुद्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक को। पहला है विश्व के प्रमुख चारागाह। तो देखिए कौन कौन से महत्वपूर्ण चारागाह हैं जो आप लोगों के परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखिए डॉन है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, पंपास दक्षिण अमेरिका में, प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सवाना है अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया में, सेलवास पाया जाएगा दक्षिण अमेरिका में, स्टेप्स पाया जाएगा यूरोप और उत्तरी एशिया में। नीचे देखते हैं, देखिए टैगा पाया जाएगा यूरोप और एशिया के क्षेत्र में, वेल्ड पाया जाएगा दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में, लियानोस पाया जाएगा वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में जो कि पड़ता है। तो चलिए अब हम देखेंगे स्थानीय हवाएं जो कि दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में चलती हैं। देखिए दोस्तों, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को कभी कभी मिलान करने के लिए भी दे देता है कि कौन सी पवन कहाँ पे चलती है, तो आप लोगों को सब याद रहना ज़रूरी है। जो जो महत्वपूर्ण है, कम से कम 10 तो आप लोगों को याद रहना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे। तो देखिए पहला गर्म हवा है सिरोक्को। सिरोक्को कहाँ चलता है? सहारा रेगिस्तान में। लेवेची चलता है आपका स्पेन में। खामासीन कहाँ चलता है? इजिप्ट मतलब मिस्र में। तो देखिए ये 3 इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। गर्म हवाएं हैं, ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए नीचे देखते हैं और क्या क्या है। हारमैटन सहारा रेगिस्तान में ही चलता है। सांता एना अमेरिका में चलता है। जोडा अर्जेंटीना में चलता है। और देखते हैं, और देखिए ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे ठंडी पवनों को। ठंडी पवनें कहाँ कहाँ चलती हैं। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से आपको आराम रहेगा देखने में कभी भी। देखिए ठंडी हवाएं हैं, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में चलता है। बोरा एड्रियाटिक तट पे चलता है। पैम्पेरो अर्जेंटीना में चलता है। बुरान कहाँ पे चलता है? साइबेरिया में चलता है। तो देखिए ये सब इतनी ऊपर जितनी भी हम बताए हैं ये सब ठंडी पवनें हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, उतरती हुई पवनें कौन कौन सी हैं। चिनूक है अमेरिका में, फॉन है स्विट्ज़रलैंड में, बर्ग है जर्मनी में, नार्वेस्टर कहाँ पे चलता है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट देखेंगे, सामन है फारस ईरान, नेवाडोस है इक्वाडोर में चलता है। और हम लोग आगे देखिए क्या देखेंगे। देखिए महाद्वीप में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं। तो देखिए कौन कौन सी महाद्वीप में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाएंगी, हम लोग सब देखेंगे। देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप में कौन कौन सी हैं। अंटार्कटिक प्रायद्वीप, ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत। अफ्रीका में कौन कौन सी पाई जाएंगी? एटलस, पूर्वी अफ्रीकी हाईलैंड्स, इथोपियाई हाईलैंड्स। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशिया में देखिए कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण हैं। हिंदुकुश, हिमालय, टोरस, एल्ब्रस, जापानी पर्वत। देखिए जापानी पर्वत भी कहाँ पे पड़ता है? एशिया में ही पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या पड़ता है? मैकडोनल पर्वत पड़ता है। इसको आप लोग मैकडोनल से भी याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। पेरेनिस है, आल्पस है, एपेनिनेस है, यूराल है, बाल्कन है, कार्पेथियन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी पड़ेंगी पर्वत श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण। रॉकीज है, एप्लेंचियन है, सिएरा है, नेवादा है। नेक्स्ट देखिए दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सी पड़ेंगी। इंडीज है, ब्राज़ील के हाईलैंड्स हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रमुख महासागरीय धाराओं को। तो देखिए पहले हम लोग गर्म महासागरीय धाराओं को देखेंगे। तो देखिए गर्म महासागरीय धाराएं कौन कौन सी हैं।
ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों की परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है, यूपी टेट में भी हो सकता है कि ये ईवीएस के सेक्शन में आप लोगों को देखने को जरूर मिले। तो चलिए पहला देखते हैं। एक यूला की धारा हिंद महासागर की गर्म धारा है। अलास्का की धारा उत्तर प्रशांत महासागर की गर्म महासागरी धारा है। बेग्यूला की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। ब्राज़ील की धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की गर्म धारा है। तो चलिए और देखते हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलिया की धारा दक्षिण प्रशांत महासागर में। भूमध्य सागरीय धारा प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम उत्तर अटलांटिक महासागर में। गल्फ स्ट्रीम बहुत ही महत्वपूर्ण जलधारा है जो कि गर्म जलधारा है। ये कहाँ पे है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट देखिए, क्यूरोसियो जापान की धारा ये है उत्तर प्रशांत महासागर में। उत्तरी अटलांटिक की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी प्रशांत धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ठंडी महासागरीय धाराएं। कैलिफोर्निया की धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में। कैनरिज की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट देखते हैं हम्बोल्ट की धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर में। इसको ही पेरू की धारा भी कहते हैं। नेक्स्ट है लेब्राडोर की धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बेग्यूला की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। गर्म और ठंडी दोनों में है बेग्यूला की जलधारा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। तो चलिए और देखते हैं। देखिए दुनिया के महत्वपूर्ण जलडमरू मध्य देख लिया जाए तो पहला है डोवर जलडमरू मध्य। ये कहाँ पे है? इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है, डोवर जलडमरू मध्य। नेक्स्ट देखते हैं कुक जलडमरू मध्य। ये कहाँ पे है? उत्तरी और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करता है कुक जलडमरू मध्य। तो चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग बताएंगे। ये एक पड़ता है पाक जल संधि, वो किस किस देशों के बीच में पड़ता है? PALK इसका होता है पाक जल संधि। ये किस किस देशों के बीच में पड़ता है? आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट देखिए सौदा जलडमरू मध्य। ये कहाँ है? इंडोनेशिया और जावा और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। सौदा जलडमरू मध्य ये इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीप को अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। देखिए पाक जलडमरू मध्य यहाँ पे आ ही गया। इसका स्पेलिंग होता है PALK। PAK मत समझिएगा इसको आप लोग। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं जिब्राल्टर की खाड़ी किसको किसको अलग करती है? यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। नेक्स्ट देखते हैं बोनीफेसियो जलडमरू मध्य। यह फ्रांस में कोर्सिका द्वीप के साथ इटली के सार्डिनिया द्वीप को अलग करता है। नेक्स्ट देखिए मोसीना जलडमरू मध्य। यह इटली और सिसिली को अलग करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए मलक्का जलडमरू मध्य। यह मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। डेविस जलडमरू मध्य यह ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं बास जलडमरू मध्य। यह ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। बेरिंग की खाड़ी यह रूस और अमेरिका को अलग करती है। बेरिंग की खाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और इसको ज़रूर याद करिएगा। बेरिंग की खाड़ी अमेरिका और रूस के बीच है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए होर्मुज़ जलडमरू मध्य यह ओमान और इराक को अलग करता है। टारस जलडमरू मध्य यह पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं युकाटन जलडमरू मध्य। यह मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है। फार्मोसा जलडमरू मध्य यह चीन और ताइवान को अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब क्या है, लिखा है दुनिया के सक्रिय ज्वालामुखी। तो देखिए कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी किस किस देश में पड़ते हैं हम लोग देखेंगे। देखिए पहला है एटना, इटली में पड़ता है। इस्तांबुली इटली में। यासुर वानुआतू में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे एम्ब्रेम वानुआतू में ही पड़ता है। तीनाकूला सोलोमन द्वीप पे पड़ता है। एर्टा एले इथोपिया में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ममन पड़ेगा पापुआ न्यू गिनी में। लैंगीला पापुआ न्यू गिनी में। बगाना पापुआ न्यू गिनी में ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं सेमेरू इंडोनेशिया में पड़ेगा। मेरापी इंडोनेशिया में पड़ेगा।
दुकोनो इंडोनेशिया में ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अगुंग इंडोनेशिया में पड़ेगा। सकुरा जीमा जापान में पड़ेगा। सुआनोज जीमा जापान में ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, सांता मारिया ग्वाटेमाला में। पैकाया ग्वाटेमाला में। सांगे इक्वाडोर में। नेक्स्ट, एरेबेस अंटार्कटिका में। पिटान डी फोरेनिज ये पड़ेगा रेयूनियन में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किलोवेया हवाई द्वीप में पड़ेगा। नेक्स्ट है ओजोस डेल सालादो, ये कहाँ है? एंडीज इक्वाडोर में पड़ता है। ये विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। क्या नाम है इसका? ओजोस डेल सालादो, ये एंडीज इक्वाडोर में पड़ता है। नेक्स्ट, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। अंटार्कटिका में कौन से रेगिस्तान हैं? देखिए, अंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान, दुनिया में सबसे बड़े और ठंडे रेगिस्तान, इसका क्या नाम है? अंटार्कटिक ध्रुवीय रेगिस्तान। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशिया। एशिया में देखिए कौन कौन सा पड़ता है। काराकुम, काराकुम ठंडा रेगिस्तान है, ये मध्य एशिया में पड़ता है। क्यज्जलकुम ठंडा रेगिस्तान है, पड़ेगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में ये रेगिस्तान पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, गोबी, गोबी भी ठंडा रेगिस्तान है, ये पड़ेगा मंगोलिया में। तकलामाकन ये भी ठंडा रेगिस्तान है, ये पड़ेगा चीन में। नेक्स्ट है थार, उपोष्ण कटिबंधीय है, ये भारत और पाकिस्तान में पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, अरब उपोष्ण कटिबंधीय है, ये अरब पड़ता है। नेक्स्ट है दास्त ए कोविर, ये है उपोष्ण कटिबंधीय ही है क्षेत्र और ये पड़ेगा मध्य ईरान में। नेक्स्ट है दास्त ए लूट, ये भी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और पड़ेगा दक्षिण पूर्वी ईरान में। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग अफ्रीका के रेगिस्तान देखेंगे। कालाहारी रेगिस्तान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कहाँ पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा। नेक्स्ट है नामीब, ये ठंडा तटीय क्षेत्र है और ये पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सहारा रेगिस्तान, ये विश्व के सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान माना जाता है, ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ेगा और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है। नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए कौन कौन सा पड़ेगा। गिब्सन, गिब्सन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है और ये मध्य ऑस्ट्रेलिया में पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेट सैंडी, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही है, पड़ेगा उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट ग्रेट विक्टोरिया, ये पड़ेगा मध्य ऑस्ट्रेलिया में, ये भी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है सिम्पसन, ये कहाँ पे पड़ेगा? मध्य ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट तनामी, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। अब हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान। पहला है सिहू आहुआन, ये कहाँ पड़ेगा? उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट है ग्रेट बेसिन, ये ठंडा शीतकालीन क्षेत्र है और पड़ेगा अमेरिका में। नेक्स्ट है मोजावे, ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, पड़ेगा उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट देखते हैं सोनोरन, ये रेगिस्तान कहाँ पड़ेगा? उत्तरी अमेरिका में पड़ेगा, ये भी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका के रेगिस्तान। देखिए, पहला है आटाकामा, ये ठंडा तटीय क्षेत्र है जो कि चिली में पड़ता है। पृथ्वी का सबसे सूखा मरुस्थल यही है, आटाकामा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पेंटागोनियन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों के परीक्षा में पूछा जाता है। ये दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग में पड़ता है, ये ठंडा शीतकालीन क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग विश्व महासागरों के महत्वपूर्ण सीमांत समुद्र। देखिए सीमांत समुद्र हेडिंग है, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सीमांत समुद्र। पहले हम लोग देखें सीमांत समुद्र होता क्या है। देखिए इसकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। यह एक महासागर का विभाजन है जो आंशिक रूप से द्वीपों या प्रायद्वीपों से घिरा हुआ है या समुद्र तट पर सबमरीन रिज में घिरा है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सीमांत समुद्र कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। देखिए हिंद महासागर का सीमांत समुद्र कौन कौन सा माना जाएगा? अंडमान सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट जावा सागर, अरब की खाड़ी और लाल सागर। नेक्स्ट देखिए अब
प्रशांत महासागर के अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन से सीमांत समुद्र पाए जाएंगे। बेरिंग सागर, सेलेबस सागर, कोरल सागर। नेक्स्ट, पूर्वी चीन सागर, फिलीपीन सागर, जापान सागर। नेक्स्ट, दक्षिण चीन सागर, तस्मान सागर, पीला सागर। देखिए तस्मान सागर किसके किसके बीच है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच है। पीला सागर किस लिए महत्वपूर्ण है? कोरियाई प्रायद्वीप के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक महासागर में देखेंगे। देखिए अटलांटिक महासागर में कौन कौन से सीमांत समुद्र पाए जाएंगे? अर्जेंटीना सागर, कैरिबियन सागर, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल किसके किसके बीच पड़ता है? फ्रांस और यूके के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट है मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, आयरिश सागर। नेक्स्ट, लेब्राडोर सागर, भूमध्य सागर और उत्तरी सागर। नेक्स्ट है नॉर्वेजियन सागर और लास्ट है स्कोटिया सागर। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।